नमस्कार सभी को। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारतीय फुटबॉल लेजेंड के बारे में, यानी कि बाईचुंग भूटिया जी के बारे में। तो आज बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज है बाईचुंग भूटिया जी का जन्म दिवस। तो मैंने सोचा कि इस उपलक्ष्य में आप सभी को बाईचुंग भूटिया जी की जो पूरी कहानी है, पूरी जर्नी है, उसको मैं आपको बता दूं ताकि आपको कुछ हद तक थोड़ी मोटिवेशन मिले और आपको बाईचुंग जी को थोड़ा सा करीब से जानने को मिले। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक किसान के बेटे ने एक ऐसी जगह से निकलकर, जिस जगह में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उस जगह से निकलकर कैसे वो फुटबॉल के इतिहास में भारतीय फुटबॉल लेजेंड बना। तो बाईचुंग भूटिया जी को भगवान का सुनहरा उपहार कहा जाता है भारतीय फुटबॉल के लिए। तो वो क्यों कहा जाता है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और उनके बचपन में ना तो कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि वो फुटबॉलर बनेंगे, वो एक किसान परिवार से थे और उनके माता पिता बाईचुंग जी के खेल प्रेम को बिल्कुल नापसंद करते थे। तो ये एक नॉर्मल सी स्टोरी है कि भैया मम्मी पापा जो है वो पसंद नहीं करते कि स्पोर्ट्स में आगे जाए ना। ये नॉर्मल कहानी उनके यहाँ भी थी, कोई नई बात नहीं है। लेकिन उनके साथ एक दुखद घटना बहुत बचपन में ही हो गई, क्योंकि उनके पिता का देहांत हो गया था बचपन में ही। फिर उनके अंकल उनकी जिम्मेदारी लेने लगे। तो फिर उनके अंकल ने क्या, उनको थोड़ा सा एनकरेज किया, थोड़ा सा मोटिवेट किया, थोड़ा पढ़ने के हिसाब से भी, खेलने के हिसाब से भी। और उनके अंकल की एक टीम भी थी फुटबॉल की। तो उनके अंकल का एक बहुत बड़ा रोल है उनकी पूरी जर्नी में। तो बचपन में 9 साल की उम्र में ही बाईचुंग जी को स्कॉलरशिप मिल गई थी साई की तरफ से, यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से उनको स्कॉलरशिप मिल गई थी फुटबॉल खेलने के लिए। फिर वो साई की एकेडमी में खेलते रहे, स्कूलिंग करते रहे। तो ऐसे उनका नॉर्मल जो फुटबॉल लाइफ है वो इस तरह से चालू हो गई। फिर हर इंसान को एक ब्रेक मिलता है अपनी लाइफ में, किसी को बहुत बड़ा मिलता है, किसी को छोटा मिलता है। तो उनकी लाइफ में भी ऐसा एक ब्रेक मिला उनको, जो कि 1992 में मिला, जब वो सुब्रतो कप में परफॉर्म कर रहे थे और बेस्ट प्लेयर बने। तो भास्कर गांगुली जी थे फॉर्मर इंडियन गोलकीपर, उनको उनका टैलेंट जो समझ में आ गया कि भाई यही है हीरा और ये निकलेगा और देश के लिए कुछ करेगा। तो उन्होंने बाईचुंग जी को कोलकाता आने के लिए बोला और कोलकाता लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था भास्कर गांगुली जी का। और फिर 1993 में सिर्फ 16 साल की उम्र में बाईचुंग जी ने स्कूल छोड़ दिया और वो कोलकाता आ गए और वहां उन्होंने साइन किया ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब। तो यहां से उनका एक प्रोफेशनल करियर जो है शुरू हो गया। फिर कुछ साल उन्होंने ईस्ट बंगाल में खेला और 1996 में वो जेसीटी एफसी जो था फगवाड़ा में, पंजाब में, उससे खेलने चले गए और वहां पर उन्होंने नेशनल फुटबॉल लीग जीती 1996 में। तो अपने शानदार परफॉर्मेंस की वजह से 1996 में सिर्फ 18 साल की उम्र में उनको इंडिया टीम से कॉल आया और इंडिया टीम से डेब्यू किया उन्होंने 18 साल की उम्र में। फिर 1997 में वापस ईस्ट बंगाल चले गए और उनका फिर वहां पे क्लब लेवल पे फुटबॉल बहुत अच्छा चलते रहा। इंडिया टीम से भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चलते रहा। तो उनके बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए 1999 में भारत सरकार ने उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। फिर 1999 में उनके सामने एक नया अवसर खुला और वो इंग्लैंड गए ट्रायल्स पर। तो वहां पर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्लब्स की ट्रायल्स दी, जिनमें बहुत अच्छे अच्छे क्लब थे, जैसे कि फुलहम, वेस्ट ब्रोमिच, एस्टन विला, बरी फुटबॉल क्लब। तो इतने अच्छे अच्छे क्लब्स की ट्रायल दी उनमें, लेकिन सिलेक्ट वो हो पाए बरी फुटबॉल क्लब में, बाकी में सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो बरी फुटबॉल क्लब ने उनको ऑफर किया 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट। तो बरी फुटबॉल क्लब से 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद वो भारत के पहले फुटबॉल खिलाड़ी बने जिन्होंने यूरोप के किसी क्लब में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और दूसरे ऐसे भारतीय फुटबॉलर बने जो यूरोप में खेलने गए। उनसे पहले गए थे मोहम्मद सलीम जी, जो सेल्टिक फुटबॉल क्लब में गए थे। उनके बाद बाईचुंग भूटिया जी जो थे वो दूसरे भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी थे जो यूरोप में खेलने गए थे। वहां पर उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 3 साल खेला और कुछ मैचेस में बहुत अच्छा खेला, स्कोर भी किए। और 2002 में वो वापस इंडिया आ गए। फिर इंडिया आने के बाद उन्होंने मोहन बागान से, ईस्ट बंगाल से, फिर वो मलेशिया भी गए थे खेलने, मलेशियन क्लब से खेलने के लिए। तो ऐसे उनका फुटबॉल करियर चलता रहा। वो देश के लिए भी खेलते रहे, क्लब्स के लिए भी अच्छा खेलते रहे। तो उनके इतने शानदार परफॉर्मेंस के कारण और उनका एक योगदान जो भारतीय फुटबॉल में रहा, इसके लिए भारत सरकार ने उनको 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया, जो कि एक बहुत ही प्राउड की बात होती है जब आपको एक हाईएस्ट सिविलियन का अवार्ड मिलता है। तो बाईचुंग भूटिया जी को 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिर अगर हम ऑफ द फील्ड बात करें बाईचुंग भूटिया जी की, तो ऑफ द फील्ड भी वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। उन्होंने 2009 में झलक दिखला जाए जो रियलिटी डांस शो आता है उसमें पार्टिसिपेट किया था और उस शो को जीत गए थे वो। तो उनका नाम और थोड़ा सा चर्चित हो गया था देश में कि एक फुटबॉल खिलाड़ी जिन्होंने डांस का शो जीत लिया है। तो 2009 में वो काफी लोकप्रिय हुए थे। फिर 2010 में उन्होंने बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल की स्थापना करी, जिसके द्वारा बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग दी जा सके। और 2012 में बाईचुंग भूटिया ने अपना फेयरवेल मैच खेला और इंडिया टीम की जर्सी को हमेशा हमेशा के लिए उतार दिया। और उनका फेयरवेल मैच बहुत ही यादगार था,
जो कि बायर म्यूनिक से था। तो एक बहुत ही खास मैच के साथ उन्होंने भारतीय टीम को हमेशा के लिए 2012 में अलविदा कह दिया। तो बाईचुंग भूटिया जी ने भारतीय फुटबॉल टीम के लिए ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल दोनों मिलाकर 104 मैच खेले और उनमें 40 गोल दागे। फिर 2012 में रिटायर होने के बाद वो यूनाइटेड सिक्किम क्लब था उस टाइम आई लीग में, तो उसके कोच बने। इस तरह से उनका एक कोचिंग करियर भी स्टार्ट हुआ। 2014 में पॉलिटिक्स में आ गए, लेकिन पॉलिटिक्स में उनको उतनी ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी अभी वो पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। और अभी 2021 में उनके नाम का एक स्टेडियम बनाया गया, बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्टेडियम। तो उनके फुटबॉल में कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उनके नाम से स्टेडियम बनाया गया है, जो कि भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी फुटबॉलर के नाम पे एक स्टेडियम है। तो आप देख ही सकते हैं कि आज भी बाईचुंग भूटिया जी को लोग उतना ही जानते हैं, उतना ही प्यार करते हैं। और आप उनको अक्सर टीवी पर देखते होंगे, कभी कभी वो आते रहते हैं टीवी पर, कभी कपिल शर्मा शो में, तो कभी आईएसएल में। तो आप उनकी इस जर्नी से ये समझिए कि कैसे किसान का बेटा भारतीय फुटबॉल का लेजेंड बना। तो कई लोग जो फाइनेंशियल चीजें नहीं होने के कारण दूसरों को उससे, या फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं होता तो ब्लेम करते हैं। तो आप देख सकते हैं बाईचुंग भूटिया जी को कि किसान का बेटा, और कोई ऐसा नहीं कि बहुत लखपति धनवान किसान, एक साधारण किसान परिवार, और वहां से निकलकर वो बनते भारतीय फुटबॉल टीम के लेजेंड। और आज जब भी अगर भारतीय फुटबॉल का नाम आता है तो बाईचुंग भूटिया जी का नाम उसमें आता है। तो आप देख ही सकते हैं कि उन्होंने जमीन से आसमान तक का सफर तय किया। तो ये आप भी कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा इंसान कर सकता है तो आप भी यकीनन कर ही सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपको यही समझाना चाहता हूं, जो मैं अक्सर अपने पुराने वीडियोस में भी बोलते रहता हूं, कि भाई कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी आज की कंडीशन बुरी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 साल बाद भी वैसे ही रहोगे। अगर आप मेहनत करोगे तो 5 साल बाद कुछ और समय आएगा। लेकिन अगर आप ये ब्लेम करना, कोसते रहना, इसमें रह जाओगे तो 5 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी आप ऐसे ही रहोगे। तो मैं बस यही आपसे कहना चाहूंगा कि आप स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क अच्छे से करें और अपने गोल्स के लिए एकदम अवेयर रहें और फोकस्ड रहें। आप जो सोच रहे होंगे वो पूरा भी हो सकता है। और यकीनन अगर आप सोचते हैं कि मैं भी यूरोप जाकर खेलूंगा, जैसे सुनील छेत्री सर ने खेला, जैसे बाईचुंग सर ने खेला, तो आप भी जाकर खेल सकते हैं। अगर कोई दूसरा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। और जाते जाते एक बार फिर से बाईचुंग जी के जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो इसी तरह हंसते रहें, खुश रहें और भारतीय फुटबॉल को प्रमोट करते रहें और प्लेयरों को मोटिवेट करते रहें। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। और आप इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। एक दिन हमारा झंडा भी बहुत ऊंचाइयों पर लहराएगा फुटबॉल के क्षेत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।